लोग इतने बेरोजगार हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, पोस्टें पूरी वैकेंट हैं, लेकिन उनको फिलअप करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। बेरोजगारी का है। और इस बजट में जो इन्होंने पेश यहाँ पे किया, उसमें बेरोजगारी के हवाले से कोई रोड मैप लोगों के सामने नहीं आया। अगर आज बेचैनी है, अगर आज हमारे बच्चों में डिप्रेशन है, अगर वो आज नशे की तरफ जा रहे हैं, तो उन सब की बेसिक वजह जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट है। आज यूनिवर्सिटियाँ खोली जा रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, क्लस्टर यूनिवर्सिटियाँ खुल रही हैं, बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो लोग वहाँ से डिग्री करके निकल रहे हैं उनके लिए कोई रोड मैप नहीं इतने बेरोजगारों के लिए। लेकिन अब बैंकों का ये हो रहा है कि वो सरमायादारों के लिए हैं, बिजनेसमैन के लिए हैं। जब कोई बेरोजगार इंजीनियर, डॉक्टर डिग्री लेके जाता है बैंकों में, कोई टेक्निकल हैंड जो है वो बैंकों में जाता है, तो वहाँ इतनी बड़ी तवालतें हैं, वहाँ इतनी बड़ी रिश्वत ली जाती है कि वो जो पहले एक बैंक से लोगों को ये लगता था कि ये लोग जो हैं ये बेरोजगारों को उनको प्रायोरिटी पे लोन दे देंगे, दफ्तरी तवालतें कम हों। ऑनरेबल जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि इतने बड़े देश की जिस बेहतर तरीके से ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रही हैं, सिस्टम को चला रही हैं, उसके लिए हम इनकी सराहना भी करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों तक नहीं पहुँचती हैं, और इस वक्त ख़ास तौर पे इस मुल्क में सबसे बड़ा मसला, बिना बड़ा पैसा उस सेक्टर पे खर्च किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ से आ रहे हैं, जो इंजीनियर बन रहे हैं, जो डॉक्टर बन रहे हैं, जो इन यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, उनके रोज़गार का, उनके फ्यूचर का, उनके काम का, उसके लिए कोई चीज़ जो है वो बजट में नहीं है। तो उन इंस्टीट्यूशंस को खोलने का, उन यूनिवर्सिटियों को खोलने का, उन कॉलेजेस को खोलने का क्या फ़ायदा है अगर उनसे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है जिससे लोगों को रोज़गार मिले। रोज़गार के हवाले से मनरेगा की एक अच्छी स्कीम थी, और ये बदकिस्मती की बात है कि उस स्कीम को डाइवर्ट किया गया। बल्कि ये है कि अब वो स्कीम आहिस्ता आहिस्ता वो बंद हो जाएगी। हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आप ये कहें कि एक स्टेट जो है वो 40% उसके लिए देगी, या यूनियन टेरिटरी जो है वो अपने बजट में से कुछ हिस्सा देगी। जो काम के दिन थे उसमें कम किया गया, तो वो एक रोज़गार का ज़रिया जो गाँव में था, गरीब लोगों के लिए था, उसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। और मैं तवक्का रखता था कि जो इसमें चेंज की गई उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा लोगों के जज्बात देख के, पॉलिटिशियंस के, पार्लियामेंटेरियंस का जवाब देख के, वो जो रिजेंटमेंट उस कानून के ख़िलाफ़ थी वो इस बजट में उसको रेक्टिफाई करेंगे, लेकिन उस सिलसिले में भी कुछ नहीं हुआ। बैंक से एक दूसरा ज़रिया होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, लेकिन बैंक भी वो मकसद इस वक्त पूरा नहीं कर रही हैं। बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर बैंक की हालत ये है कि उस बैंक में अब स्टाफ रहा ही नहीं है। वहाँ गार्डनर जो है वो क्लर्क का काम करता है, और क्लास फोर्स जो है वो कैशियर का काम करता है। इसी तरह दूर दराज के इलाकों में जम्मू कश्मीर बैंक की ब्रांचें खोलनी हैं, लेकिन मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर ऐसा है कि जिस पे किसी का कंट्रोल रहा ही नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, इनका फाइनेंस डिपार्टमेंट, सर मुझे 2 मिनट तो चाहिए, मुझे बोलना है। मैं तो अभी तो मेरे टूरिज्म सेक्टर पे आया नहीं, तो उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे जम्मू कश्मीर बैंक से लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। उनकी ब्रांच जो हैं वो रूरल एरियाज़ में नहीं खुल रही हैं, तो उससे कोई फ़ायदा हमें नहीं रहा। जहाँ तक हमारा टूरिज़म सेक्टर है, ख़ासतौर पे जम्मू कश्मीर में, तो टूरिज़म सेक्टर का इस बजट में भी जिक्र किया गया है
लेकिन टूरिज्म सेक्टर की जो आमदनी बाहर से टूरिस्ट आ रहा है उसकी इस देश को आमदनी है, हमारी रियासत को उसकी आमदनी है, लेकिन उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया जा रहा है। इसमें इन्होंने जिक्र किया है इसमें अपने बजट में कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी जो है उसको ये बना रहे हैं। नहीं सर, अभी मुझे बोलना है। No, one more speaker from your party. नहीं सर पार्टी की बात है, लेकिन आप सबको आपने टाइम दिया, 2 मिनट टाइम दे दीजिए, मैं करूंगा। Conclude करो ना। लेकिन वो अगर इतना बड़ा एक सेक्टर है टूरिज्म का जो जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान में एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा जरिया है, लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट नहीं है हिंदुस्तान में। जिस तरह इन्होंने एक इंस्टीट्यूट का जिक्र किया, यहाँ दर्जनों होने चाहिए, और नॉर्थ में भी होने चाहिए, साउथ में भी होने चाहिए, कश्मीर जैसी जगह में भी होने चाहिए, तब जाके लोगों को उनका फायदा पहुंचेगा। यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र किया है, शीप का जिक्र किया, एनिमल हस्बेंड्री का किया। हमारे कश्मीर में हार्टिकल्चर इंडस्ट्री जो है, सेब जो है, या शीप की बात है, एनिमल हस्बेंड्री की बात है, जब तक उसको इंश्योरेंस कवर नहीं देंगे, क्रॉप इंश्योरेंस नहीं होगी, खास तौर पे हार्टिकल्चर सेक्टर के लिए, कश्मीर में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए, तब तक उस इंडस्ट्री को कोई फायदा नहीं हो सकता। क्योंकि वहाँ पे जब भी कभी आंधी आती है, तूफान आता है, तो लोगों के लाखों रुपए के तबाह हो जाते हैं। इसी तरह एनिमल और शीप हस्बेंड्री का सर एक मिनट, एनिमल और शीप गरीब लोगों की बात करने दीजिए, जो उनके लिए उस लाइफ स्टॉक को इंश्योरेंस कवर मिलना चाहिए। गरीब लोग जो हैं उनका गुजारा इसी पे है, अमीर के लिए नहीं। श्री सौगत राय जी, लास्ट सेंटेंस देखिए, हम दिन में इसीलिए बैठे रहे यहाँ पे, हमें 2 मिनट नहीं, आप मुझे बोलने ही नहीं देते तो मैं क्या कहूँ। यस सौगत राय जी प्लीज। मैं कंक्लूड करूँ, 1 मिनट से कंक्लूड करो। मैं कंक्लूड करूंगा, मुझे कंक्लूड करने दीजिए, एक हमारा गुलमर्ग टूरिस्ट स्पॉट है, बहुत फेमस स्पॉट, वहाँ लीज का मसला है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है। ट्राइबल्स का बड़ा जिक्र किया गया है इस बजट में, लेकिन ट्राइबल्स के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, उस पैसे की कोई मॉनिटरिंग नहीं हो रही है जो हिंदुस्तान में ट्राइबल्स को दिया जा रहा है। उसके कंट्रोल करने के लिए, उसको स्पेंड करने के लिए कोई तरीक़ेकार नहीं है। ये मैं आपकी नोटिस में भी लाना चाहता हूँ। वो सिर्फ पब्लिसिटी की हद तक है, इसके अलावा अल्ताफ अहमद सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं